आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर विकास डैनियल इस वीडियो के माध्यम से कलीसियाई सूचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि आप सबों को ज्ञात है कि पिछले रविवार की आराधना में सूचना के समय मैंने इस बात को आपको बताया था कि नवंबर के प्रथम रविवार से संडे से हम जो है अपनी सामूहिक आराधना को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ दिशा निर्देश का पालन करना अति आवश्यक है। जैसा कि हम लॉकडाउन की स्थिति में जब थे तो बहुत समय से, काफ़ी महीनों से जो है हम अपनी आराधना भवन में आकर के सामूहिक आराधना में शामिल नहीं हो पा रहे थे, परंतु मेनोनाइट चर्च भिलाई के अगुओं के द्वारा हमारे लिए इसी प्रकार से आराधना का वीडियो बना करके यूट्यूब के माध्यम से हम अपने अपने परिवारों में बैठ करके परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने अपना सहयोग दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस बात के लिए। और जब अब हम ऐसी स्थिति आ गई है कि जब हम अपने इस आराधना भवन में आकर के एक बार फिर से पुनः सामूहिक रीति से आराधना कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जिसको हमको पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि कल का जो रविवार है, प्रथम रविवार नवंबर का 1 तारीख, कल से हम अपने इस आराधना भवन को सामूहिक आराधना के लिए खोल रहे हैं। और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है कि आप सब यहाँ पर आएँ, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और हम मिल करके परमेश्वर की महिमा को एक बार फिर से करने वाले हो सकेंगे। परंतु दिशा निर्देश जैसे मैं बता रहा हूँ, जिसमें सबसे आवश्यक बात है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। अभी भी अनलॉक हो चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया अभी चालू है, अनलॉक में हम हैं, परंतु फिर भी बहुत सावधानियां रखने की आवश्यकता हमको अभी भी है। हम बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी भी सावधानियों को न देखें या नज़रअंदाज कर दें, इस प्रकार की हम कोई बातों को नहीं करना चाहते। और इसलिए हमने अपनी कलीसिया को 2 सेशन में बांट दिया है। मतलब जो कल का जो रविवार है उसमें जब आप रविवारी आराधना में आएंगे तो वो रविवारी आराधना 2 सेशन में ली जाएगी। तो पहला सेशन जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे का होगा, और जो दूसरा सेशन है वो सुबह 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का होगा। कृपया समय का विशेष ख्याल रखें। पहला सेशन सुबह 9 बजे का होगा, दूसरा सेशन 11 बजे से प्रारंभ होगा। तो समय से पहले आने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सावधानियों के साथ साथ दिशा निर्देश का भी पालन करना अति आवश्यक है। तो जब आप कल आराधना भवन में प्रवेश करेंगे तो आपको प्रवेश करने से पहले वो थर्मल स्क्रीनिंग होता है और बॉडी टेम्परेचर जो नापी जाती है वो तमाम चीज़ों से हो करके गुजरना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर हमारे जवान आपका थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद हमारे जवान जो है वो अशर्स का काम करेंगे। यहाँ पर आपको गाइड करेंगे किस जगह पर आपको बैठना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इसलिए एक समय में एक बेंच पर 2 ही लोग बैठ पाएंगे। इसलिए हमने सेशन को 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि हम बहुत अधिक संख्या में एक साथ सामूहिक आराधना अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2 सेशन में बांटा गया है ताकि कम लोग रहें और 2 सेशन में हम सभी लोगों को, हमारे मेनोनाइट चर्च भिलाई के लोगों को कवर कर सकें और हम सब मिल करके सामूहिक आराधना कर सकें। तो कृपया ध्यान रखें। आपसे भी निवेदन है कि जब आप आए अंदर तो आते समय आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब आप आराधना भवन में बैठें तो हम लोग ये कोशिश किया गया है बेंचेस के माध्यम से, बैठक व्यवस्था के माध्यम से, कि किस प्रकार से एक बेंच में 2 लोग बैठें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है फॉलो हो सके। परंतु आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आते समय और जब यहाँ से आराधना भवन से जब आप बाहर जाएँ तो भी इस बात का ख्याल रखें कि फिजिकल डिस्टेंस बना करके रखें। अपना दुआ सलाम, अपना प्रेम ज़रूर लोगों को प्रकट करें, दिखाएं, परंतु कोशिश करें कि उन सभी बातों में किसी भी रीति से हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ने ना पाए, परंतु उसको फॉलो करते हुए अपना दुआ सलाम, अपना प्यार एक दूसरे के साथ आप बांटें। सुरक्षा बहुत आवश्यक है, और जो सुरक्षा हम लोगों को बरतनी है, यानी कि जो सावधानियां मेनोनाइट चर्च भिलाई को बरतनी है, हम लोगों ने अपनी सावधानियां यहाँ पर पूरी करके रखी। जैसे कि जब आप इस आराधना भवन में आएंगे तो आपको ये आराधना भवन फुली सैनिटाइज होकर के मिलेगा। हम इसको सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था हमको करनी थी उसको हमने कर लिया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग होगा, बॉडी टेम्परेचर चेक होगा, तो उसकी भी व्यवस्था हमने की है। बॉडी टेम्परेचर जिससे लिया जाता है, वो जो थर्मल स्क्रीनिंग का जो इक्विपमेंट होता है वो हमारे पास है। हमारे पास इस आराधना भवन को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र मशीन है, हम सब ने रख लिया है। और जो भी हमको आवश्यक चीज़ें हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमने सबको अपने आराधना भवन में ला के रख लें, ताकि समय समय पर हम उनका उपयोग करके अपनी तरफ से जितनी सावधानियां हो सके हम आपको देने वाले, या जितना सावधानी बरतना हो सकता है हम लोगों को, हम उसको सावधानियों को बरतने वाले हो सकें। तो हमने अपनी तैयारी पूरी कर
ली हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी तैयारियों के साथ आएँ, कृपया मास्क पहन करके आएँ, सैनिटाइज़र छोटा अपने पास ज़रूर आप हमेशा अपने पास अपने साथ रखें। और जिनको भी सर्दी खांसी बुखार की ऐसी कोई शिकायत हो तो कृपया उनसे निवेदन है कि वो घर पर ही रहें, आराम करें। और जो है उनके लिए हम यहाँ से प्रार्थना रिक्वेस्ट आप हमको दे सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जल्द से जल्द प्रभु आपको चंगाई देगा और एक बार फिर से जब आप स्वस्थ हो जाएं तो आपका स्वागत है, आप यहाँ पर बैठ करके फिर से हमारे साथ आराधना में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 9 बजे से पहला सेशन और उसके बाद 11 बजे से पहला सेशन। तो जिस भी सेशन में आप आने का विचार कर रहे हैं, चाहे वो सुबह 9 बजे का हो, चाहे वो 11 बजे का हो, जो भी सेशन आप आना चाहते हैं उसमें आ सकते हैं, परंतु एक ही चीज़ का ख्याल रखें, समय से पहले आने का प्रयास करें या समय से आने का प्रयास करें, ताकि हम बहुत ही अरेंज तरीके से सब आराधना भवन में बैठ जाएं और उसके बाद हम आराधना को प्रारंभ करने वाले हो सकें। यही कुछ विशेष बातें हैं जिनको हमको आपको बताना था। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें। जिनकी भी तबीयत खराब हो वो कृपया यहाँ आने से अवॉइड करें। और जो भी दिशा निर्देश हम आपको देते रहेंगे बीच बीच में, ये तो मैंने आपको एक छोटा शॉर्ट वीडियो में कुछ बातों को बताया है, परंतु जब आराधना भवन लगेगी तो हम और भी दिशा निर्देशों को आपको देते चले जाएंगे। या जो भी दिशा निर्देश हो, हम सबको पता है, बताने की भी आवश्यकता बहुत लोगों को नहीं है, हम सबको मालूम है कि क्या क्या दिशा निर्देश का पालन हमको करना है। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि हम सब मिल करके उसी दिशा निर्देश में हो करके अपने इस आराधना भवन में आएँ। और कल से, जो कि नवंबर का प्रथम रविवार है, हम सब आराधना भवन में बैठ करके सामूहिक आराधना करने वाले हो सकें। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल आप जरूर आएँ, समय से आएँ, ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना भवन में बैठ करके करने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह 9 बजे और दूसरा सेशन सुबह 11 बजे। आप सभी को जय मसीह की।